दोस्तों, आप में से रोजाना कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम नेट बैंकिंग का यूज कर रहे होते हैं और अगर उन्हें सही जानकारी नहीं होती है तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हम और आप उनकी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके और उनको नेट बैंकिंग का सही तरीका बताकर। तो मैं बताऊंगा आपको 5 ऐसी टिप्स जिनका यूज करके आप अपनी नेट बैंकिंग को और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एलिवेशन में। दोस्तों, टिप नंबर 1 है ऐप इंस्टॉलेशन। जब कभी भी हमें अपने नेट बैंकिंग का यूज करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपली जाते हैं प्ले स्टोर पर और वहां पर अपने बैंक का नाम टाइप करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी बैंक से रिलेटेड ऐप मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी बैंक का ऐप नहीं मिलता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप अपने नेट बैंकिंग के लिए कोई भी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये जांच लें कि वो सर्टिफाइड है कि नहीं, उसकी रेटिंग क्या है, उसका सिक्योरिटी लेवल क्या है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप सीधा जाइए अपने बैंक की वेबसाइट पर, वहां पर आपको जो ऐप के लिए लिंक दे रखा है उसे क्लिक करके ही ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हमें प्ले स्टोर पर कई सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं जो इस चीज का दावा करती हैं कि आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आप कई सारे बैंक अकाउंट्स को उस एक ही एप्लीकेशन से ऑपरेट कर सकते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी लेवल की कोई भी गारंटी नहीं होती है। आप हमेशा अपने बैंक के ऑथराइज्ड ऐप का ही इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, हमने ऐप तो इंस्टॉल कर लिया, अब बात आती है उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने की। तो आप इस बात का हमेशा याद रखें कि आप कभी भी अपने पासवर्ड और यूजर आईडी को हल्के में ना लें। इसे जितना से जितना ज्यादा कठिन हो सके उतना से उतना ज्यादा कठिन बनाने की कोशिश करें। और जब कभी भी आप अपने सिस्टम या मोबाइल पर नेट बैंकिंग के लिए वेबसाइट का यूज करते हैं तो वहां पर एक पॉपअप आता है कि क्या आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो हमारे लिए काफी आसान होता है फ्यूचर में यूज करने के लिए, क्योंकि हमें दोबारा से अपना आईडी और पासवर्ड डालना नहीं पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर इस चीज का ध्यान दें कि कभी भी उस चीज को अलाउ नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी यूजर आईडी और पासवर्ड हमेशा के लिए अपने सिस्टम या फिर मोबाइल में सेव नहीं करना चाहिए। होता क्या है, कई बार अगर हमारा मोबाइल खो जाता है तो कोई दूसरा हमारे यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करके हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और दोस्तों, तीसरा टिप है कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल निभाता है हमारे ऐप की सिक्योरिटी को लेकर, हमारे मोबाइल बैंकिंग को सिक्योरिटी को लेकर। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हम अपने मोबाइल का, अपने घर के वाईफाई राउटर का या फिर किसी पब्लिक प्लेस का यूज करते हैं नेट बैंकिंग करने के लिए। लेकिन आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी किसी भी पब्लिक वाईफाई का यूज नेट बैंकिंग करने के लिए ना करें, क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई तीसरा आदमी बैठा हो जो कि आपके डाटा को, आपके पैकेट को कैप्चर कर रहा हो और आपके यूजर आईडी और पासवर्ड का पता लगाकर फ्यूचर में आपको भारी नुकसान पहुंचा सके। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको अगर नेट बैंकिंग करनी है तो आप हमेशा अपने मोबाइल डाटा का ही प्रयोग करें या फिर ऐसे वाईफाई नेटवर्क का प्रयोग करें जो कि 100% सिक्योर हो और आपको पता हो कि इसका यूज करने से आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। और दोस्तों, जो चौथी टिप है वो है अवॉइड फिशिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आपके जीमेल पर अनेक अलग अलग से मेल आते हैं कि आपने अभी तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, आपको अपने बैंक का पासवर्ड अपडेट करना है, आपको एक नया अकाउंट खोलना है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बैंक कभी भी किसी भी प्रकार से, ना आप कॉल के जरिए ना ईमेल के जरिए, आपको कांटेक्ट नहीं करता है कि आप किसी भी तरह की कॉन्फिडेंशियल डिटेल अपने अकाउंट से रिलेटेड कहीं पर भी शेयर करें। तो ऐसे ईमेल से आप हमेशा बच कर रहिए। और दोस्तों, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मोबाइल प्रोटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, हम अपने वॉलेट को तो बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखते हैं क्योंकि उसमें हमारी पर्सनल आईडीज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो काफी जरूरी होते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे मोबाइल की सिक्योरिटी की तो हम उसका इतना ज्यादा केयर नहीं करते हैं। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपको अपने मोबाइल को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, उस पर कोई ना कोई पासवर्ड अवश्य लगा के रखना है। आप यूज कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट सेंसर का, पासवर्ड का, पैटर्न लॉक का, किसी भी प्रकार का पासवर्ड आप अपने मोबाइल पर जरूर लगा कर रखिए। और इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे ऐप जैसे कि मोबाइल डिवाइस फाइंडर, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज कर सकते हैं तो फाइंड माई डिवाइस का भी यूज कर सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कभी आपका मोबाइल खो जाता है तो भले ही आप अपने मोबाइल को तो वापस ना पा पाए, लेकिन अपने मोबाइल को रिमोटली एक्सेस करके कम से कम वहां का डाटा, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको तो इरेज कर सकते हैं। और दोस्तों, समय समय पर अपने डाटा का बैकअप जरूर लेते रहें। इससे क्या होगा कि अगर फ्यूचर में आपका मोबाइल कभी खो जाता है तो कम से कम आप अपने डाटा को रिस्टोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी मिल गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और टेक जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए